आज का जो सेशन है हमारा वो कैंटोन फेयर को लेकर है। और इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का जो यहाँ पे हमारा एजेंडा है उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया से ना लाखों लोग हर साल कैंटोन फेयर में जाते हैं। कैंटोन फेयर साल में 2 बार होता है। 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि प्रोडक्ट क्या है, वो वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप गए हो पहले तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं। लाखों रुपए खराब हो जाते हैं। करीबन एक बार ट्रेवल करने में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच का खर्चा टोटल लग जाता है एक बंदे का। उतने में आपका ब्रांड स्टार्ट हो सकता है। वो लोग फिर जाने के बाद वापस इंडिया आके फिर हमारी टीम को अप्रोच करते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, क्योंकि इस तरीके से फैक्ट्रीज फाइंड आउट नहीं होती। रियल फैक्ट्री इस तरीके से फाइंड आउट नहीं होती। तो उसका क्या बेस्ट तरीका है, इस 45 मिनट्स के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है आज। तो टू द पॉइंट हम बात कर लेते हैं। इसके बाद मेरा जो सेशन होगा वो हमारे यूएस ड्रॉप शिपिंग के मेंटरशिप का सेशन होगा, क्योंकि 15 अगस्त है तो इंडिया भी आया हुआ था, तो आई थॉट कि भाई उस सेशन को भी आज कर लिया जाए। मैं इसमें ये डिटेल्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे यहाँ पे पुट अप कर सकते हो क्वेश्चन, और मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले कैंटोन फेयर के बारे में हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में कैंटोन फेयर क्या है, कैसे इंडिया के लिए है भी या नहीं है। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल होगी, आप रिएक्शन से मुझे बता सकते हैं। हाँ जी, मेरी स्क्रीन जो है वो सभी को अच्छे से विजिबल है, वॉइस प्रॉपर आ रही है, वॉइस सभी को प्रॉपर आ रहा है। अगर कोई भी आपको इंटरप्ट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो जो कैंटोन फेयर है आप नोट डाउन कर लो, जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ इससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, डिपोर्ट होने से बच सकते हैं। और इस बार हमने एक बिजनेस फर्स्ट डेलीगेशन भी स्टार्ट किया है, हमारा खुद का फर्स्ट बिजनेस डेलीगेशन है ये। अक्टूबर में ये पहला पहला डेलीगेशन है। तो ये हमारे लिए भी ये चैलेंज है इसको ऑर्गेनाइज करना। तो कैंटोन फेयर जब भी आप चाइना जाते हो, सबसे पहले ना आपको चाइना की अभी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आने वाले टाइम में चाइना की फ्लाइट्स हो जाएगी। आज से 10 दिन पहले तक, 10 दिन नहीं परसों तक मैंने एक स्टोरी भी डाला था। जो हांगकांग की फ्लाइट का प्राइस 19,000 था। और जर्नली जो कैंटोन के टाइम पे अभी आप बुक करोगे, जितना जितना लेट करके बुक करते हैं आप लोग, तो आपको वो फ्लाइट का प्राइस 45,000 से 55,000 के बीच में हो जाता है। करीबन 3 गुना बढ़ जाता है, वो फैक्ट है ना। तो और डायरेक्ट फ्लाइट बुक करने से भी कुछ नहीं होता। पहली चीज मैं आपको बुकिंग की ही बता रहा हूँ। फ्लाइट बुक करने से पहले आपको अपना हांगकांग के पार्ट सर्टिफिकेट को निकालना होता है। पार्ट सर्टिफिकेट में एक प्रॉब्लम जो हर एक इंडियन करते हैं, मेरे मैनेजर को डिपोर्ट कर दिया गया था। हांगकांग में क्या होता है, हांगकांग एक बहुत छोटी कंट्री है और चाइना के विपरीत है उनका जो माइंडसेट है। तो वहां पे जब बंदा ट्रांसफर करता है इमिग्रेशन पे, जब इंडियन फ्लाइट आती है तो उसके अराउंड बहुत सारे यंग बच्चे खड़े हो जाते हैं, ऑफिसर्स उसको कह सकते हो, उनको ट्रेनी ऑफिसर। और वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट अप कर लेंगे। मेरे सामने ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया गया है जिनकी हेलीकॉप्टर बनाने की ब्लेड है और जो पिछले 20 सालों से आ रहे हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्री है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आप सभ्य होने चाहिए, और उस कंट्री में एक लिमिट होती है कि यार 1 करोड़ लोग आ सकते हैं, और कैंटोन में इतने लोग मेरी कंट्री से क्यों ट्रेवल करें। और हम लोग जो है इंडिया, स्पेशली साउथ एशिया की मैं बात करूं, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, हम लोग सिविक सेंस बाहर जाके नहीं पेश आते। लाइनों में धक्का मुक्की करना, आप को मतलब ऐसे ही कचरा फैला देना, तो उससे ना इमेज और खराब हो जाती है। ये सच्चाई है, इससे हम नहीं बच सकते। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी विदेश में जाते हो, स्पेशली कैंटोन फेयर के लिए हांगकांग से होके, हांगकांग इमिग्रेशन में सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के, वैलिड क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए, अदर ताकि आपको डिपोर्ट से इजीली आपका कोई भी रोक ना सके। 10% चांस है कि भाई आपको कुछ भाई ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर ले। कितना कैश होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। पहली बात होती है हांगकांग ट्रांसफर किया। अब हांगकांग में जैसे ही आपने ट्रांसफर किया, हांगकांग से चाइना जाने के लिए काफी सारे रूट होते हैं। एक रूट होता है फास्ट ट्रेन का, एक होता है बस से, एक होता है कार से, और एक होता है फेरी से। फेरी से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, समुंदर में इतनी गर्मी होती है। बेस्ट है बस के थ्रू जाना, वहीं पे आपको बाहर से टिकट मिल जाती है। कैसे कैंटोन फेयर को करना है उसकी बात कर लेते हैं। ये तो एक छोटी सी बात होगी, इसका भी पूरा हमने किट बनाई हुई है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी।
जो हम मेरा एजेंडा है इस साल जो कैंटन फेयर को ऑर्गेनाइज करने का, उसका जो मेन है आपकी लाइव नेगोशिएशन कैसे होती है, आपको ये पता चले कि नेगोशिएशन कैसे करना होता है सोर्सिंग के लिए। और अगर आप चाइना की फैक्ट्री इकोसिस्टम कैसे काम करती है, आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना की जो फैक्ट्री इकोसिस्टम है वो कैसे काम करता है। साथ में अगर कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की क्या स्ट्रेटेजीज है, अगर कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो किस फेज, जिस फेज में आप जा रहे हो, आपको जाने से पहले अपने प्रोडक्ट की सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो जाने का कोई फायदा नहीं है। एक तो मैं ये बात बता देता हूँ। और मैं ये सारी चीजें इसलिए बता पा रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस चाइना का, है ना। तो इसलिए हमने क्योंकि लोगों की बहुत क्वेरी आती थी कि आप कभी कोई इस तरीके का बिजनेस डेलीगेशन ऑर्गेनाइज कीजिए। तो ये पहली बार मैं लिमिटेड लोगों को बिजनेस डेलीगेशन एक, जिसमें मैं स्पेशली जाऊंगा क्योंकि दिवाली आती है हर साल अक्टूबर में ही। कैंटन फेयर, ये नोट डाउन करना, साल में 2 बार होता है, एक होता है अप्रैल में और एक होता है कैंटन फेयर अक्टूबर में। अप्रैल में भी डेट्स रहती है 15 अप्रैल से और ये करीब 5 मई तक। सेम अक्टूबर में भी होता है 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। जैसे इस बार दिवाली आ रही है, 20-21 की दिवाली है इंडिया में। तो हमने कुछ ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट किए कि जो गैजेट वाले हैं, जिनको प्रोडक्ट का नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, फेज 1 के है जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग अरेंजमेंट किया है कि कैसे वो कर सकते हैं। आप अपने आप भी कर सकते हो, आपको किसी की सर्विस लेने की भी जरूरत नहीं है, खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद से जा सकते हो। तो मेरा मोटिव ये है कि इसमें आपको रियल ट्रेड करना, रियल फैक्ट्री को हंट करना, रियल वेरीफाई कैसे करना है क्योंकि जैसे ये प्रोडक्ट है ना, ये इंडिया की ब्रांड का ये पर्टिकुलर पावर बैंक है, एक इंडिया की यूट्यूबर के लिए, हमने बड़े यूट्यूबर के लिए डेवलप किया है। अब ऐसे प्रोडक्ट को जब स्केल में करते हैं, एक ये वाला प्रोडक्ट है, ये इंडिया में नहीं आया है मोल्ड, है ना। अभी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे ये स्वतंत्र दिवस पे करीबन 30 वीडियोज अभी आएंगी, और बैक टू बैक जो 30 वीडियोज आएंगी, हाँ आप रख दीजिए, जो बैक टू बैक 30 वीडियोज जो आएंगी, उन 30 वीडियोज में ना मैं 30 गैजेट्स बता रहा हूँ। ये मैग्नेट है, सबसे अच्छी बात क्या है, ये सबसे बड़ा जो इशू आता था वो खत्म हो गया। दूसरा, इसकी हाइट 6 फीट तक चली जाती है। अगर कोई भी फोन है, उस फोन को इसने कैरी किया, अभी ये कितना भी कर लो कोई फोन नहीं गिरेगा, क्योंकि फोन्स के अंदर, गिम्बल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई उसको कैरी करना, तो ये इजी हो गया। इवन मैं शूट करने के लिए भी इसी का स्पेशली यूज करता हूँ, और ये मेरे फ्रेंड की फैक्ट्री से है। अभी ये प्रोटोटाइप रेडी हुआ था, अभी मार्केट में आया भी नहीं है। तो ये रियल प्रोडक्ट, ये रियल फैक्ट्री कैसे सोर्स कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ग्लोबल नेटवर्किंग कैसे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप चाइना या कैंटन फेयर विजिट कर रहे हैं। आपके पास एक मोटिव होना चाहिए जाने से पहले। और मैं कहता हूं, जब भी आप स्पेशली चाइना जैसी कंट्री में जाते हैं, आप ऐसे ही मत जाओ, आपका एक बिजनेस कॉपरेशन होना चाहिए पहले। बिजनेस कॉपरेशन का मतलब कि आपने एक डील की हुई होनी चाहिए किसी भी एजेंट, सॉरी, किसी भी फैक्ट्री के साथ, ताकि आपको वहां पे जाने के टाइम पे आपके पास एक रीजन हो कि आप सैंपलिंग के लिए जा रहे हो या किस पर्टिकुलर वे में जा रहे हो। तो इसके लिए अभी आगे चलते हैं। कैंटन फेयर के जो 3 फेज है, पहले उन फेज की बात कर लेते हैं, फिर प्लान की बात कर लेते हैं। इसमें 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। हर जो फेज स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, जैसे अक्टूबर है, 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर को फर्स्ट फेज है, 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर को सेकंड फेज है, 31 अक्टूबर से 4 नवंबर को ये थर्ड फेज है। अरे यार, आज ये स्वतंत्र दिवस पे ये मक्खियां भी आजाद हो गई, है ना। ऑफिस में पता नहीं क्यों नहीं आ गई। अरे जासमिन, ये क्या हो गया है, देखना, ये मक्खी को हटाओ भाई। वी आर वेरी नेचुरल, मक्खियां भी नेचुरली होती है, ठीक है। तो इस मक्खी को हटाओ, ये मेरे को तंग कर रही है। पकड़ लो इसको, तुम पकड़ लो, पकड़ के ले जाना है कहाँ पे, हाँ पकड़ लो, पकड़ लोगे, हाँ पकड़ लो। ठीक है, हमारे पास जो भी लोग काम करते हैं ऐसे पॉजिटिव माइंड होते हैं। एनीवे, अभी यहाँ पे जो कैंटन फेयर है, अभी देखो फेज 1 में कौन से प्रोडक्ट हैं। मैं इसकी ना पूरी लिस्ट आपको भेज दूंगा, वेबसाइट पे भी लिस्ट लगा रखी है। लाइव चल रहे हो, तुम भी दिख रहे हो, कोई नहीं, कर लो कर लो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, करो करो अभी। तो वो मक्खी हटाओ, कोई नहीं। अभी देखो फेज 1 जो है 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर को फेज 1 है, और इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स ये फेज 1 में है। फेज 2 में जो है वो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, सैनिटरी, ये सारे के सारे प्रोडक्ट। फेज 3 जो है उसमें ये टॉयज और ये सारे प्रोडक्ट है।
कैंटोन फेयर में मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है, अगर आपके पास अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है कि आपका ये प्रोडक्ट आप पहले से डील कर रहे हो, ये 2 फेज इंडिया के लिए नए बंदे जो जाते हैं वो माथा पकड़ लेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेरे पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा। जो लोग मैसेज में एग्री कर रहे हैं वो शायद पहले चाइना गए हुए हैं और इस बात को समझ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कैंटोन फेयर ना ग्लोबल फेयर होता है और इंडिया के तो कोई टूरिस्ट नहीं जाते, ज्यादातर बाहर की कंट्रीज के लोग आते हैं और हर फैक्ट्री इंडिया के लिए नहीं होती। तो इंडिया की कौन सी फैक्ट्री होती है उसको आइडेंटिफाई करना, ये आपको समझना होगा जब भी आप कैंटोन फेयर जैसे फेयर्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो एक तो ये डेट्स की बात है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा डेट्स क्या है। इसके बाद जब ये देखो 15 अक्टूबर से शुरू हुआ, 19 अक्टूबर, फिर 3 या 4 दिन का गैप है दूसरा फेज, फिर 3-4 दिन का गैप है तीसरा फेज। तो इन 3-4 दिन के गैप में दूसरे फेयर होते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। अभी आपकी बोट पकड़ लो, फायर बोल्ट पकड़ लो, आपका जो भी ये कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं उनके सीईओ दिखा दूंगा आपको यहाँ पे इस वाले फेज में। ग्लोबल सोर्स में सारे ग्लोबल सोर्स के फर्स्ट फेज में जाते हैं। ये स्टार्ट होता है हमेशा इससे 3 दिन पहले 11 को स्टार्ट होता है हांगकांग में। खर्चा ज्यादा हो जाता है हांगकांग में क्योंकि हांगकांग चाइना से 5 गुना या 6 गुना महंगा है। वहां पे हॉस्टल जो होता है, जो सिंगल बेड का हॉस्टल, वो 5 से 6 हजार रुपए का मिलता है हांगकांग में, और उस टाइम पे तो 7-8-10 हजार रुपए का हॉस्टल मिलेगा। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा, ठीक है, जो लोगों को पता नहीं होता उनको बता रहा हूँ, ये बात फैक्ट है। इसीलिए आप जब भी जाते हो आपको ना पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपके लाखों रुपए बचा रहे हो मैं इस एडवाइस से, आप चाहे खुद अकेले खुद चले जाओ, पर ये बातें ध्यान से इन चीजों को समझ के जाना, इसीलिए कह रहा हूँ नोट डाउन कर लो। अब ये जो ग्लोबल सोर्स है, ग्लोबल सोर्स होता है हांगकांग में, एयरपोर्ट के नियर है, एयरपोर्ट से नेक्स्ट स्टेशन है, 15 मिनट का रास्ता है। 11 से 14 होगा ये, वो फेज खत्म हो जाएगा और कैंटोन फेयर शुरू होगा 15 से, है ना। तो लास्ट डे किसी भी फेयर को, चाहे कैंटोन फेयर हो चाहे ग्लोबल सोर्स हो, लास्ट डे 2 o'clock पूरा फेयर बंद हो जाता है। आप लोगों को ये समझना है लास्ट डे जाने का कोई फायदा नहीं है। और हाथ जोड़ के निवेदन है, जो स्पेशली इंडिया से उन लोगों को मैं वहां पे भी समझाता हूँ, जो लास्ट में क्यों वो चाइनीज सैंपल छोड़ जाते हैं, उनसे मांगते हैं सैंपल भिखारियों की तरह। प्लीज इंडिया की इमेज खराब मत कीजिए, आप इतने रुपए लगा के जा रहे हो, आप पे करके ले लो ऐसे सैंपल, ये काम मत करना। आप लोग जाओगे तो ये कॉमन चीज देखोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ही कनेक्ट है, लाखों लोग जाते हैं तो जो मेरी लैंग्वेज नहीं समझते, साउथ इंडिया से भी जा रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखता हूँ जो ये हरकतें करते हैं। ऐसे ही ग्लोबल सोर्स की जो डिटेल है वो इस पीडीएफ में अवेलेबल, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 11 से 14 फर्स्ट फेज है, 18 to 21 सेकंड फेज है, 27 to 30 थर्ड फेज है। पैकेजिंग, स्पोर्ट्सवेयर, गियर, फिटनेस, ये सारी चीजें आती है फेज 3 में। इसके भी फेज 3 में आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, पैकिंग के आइटम ही मिलेंगे, कोई अच्छा नहीं मिलेगा। फेज 2 इज गुड, जहाँ पे स्मार्ट वॉच सारी फेज 2 में ही आती है बड़े बड़े लेवल पे। ईयरबड्स जो होंगे, TWS जो होंगे, वो फेज 2 में आएंगे, है ना। स्मार्ट ग्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस के अंदर जो भी आपके घर में जो भी अप्लाइंसेस दिख रहे हैं, जो किचन के अप्लाइंसेस दिख रहे हैं, सारे फेज 1 में आते हैं, है ना। मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि मुझे गैजेट्स और न्यू ब्रांड्स प्रोडक्ट्स पे देखना होता है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ये दोनों फेज अटेंड करने की। इस बार मैं ये फेज अटेंड नहीं करूंगा, दूसरा क्योंकि मैं हिंदू हूं और दिवाली हमारे घर में बनाना जरूरी है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो आप दोनों फेज भी अटेंड कर सकते हो, करेक्ट, दैट डिपेंड ऑन यू। अभी यहाँ पे और कोई लॉजिक नहीं बनता, कई लोग कहते हैं मैं तीनों फेज अटेंड कर देता हूँ। चाइना भाई, तुम एक फेज अटेंड करके माथा पकड़ लोगे कहाँ फंस गया, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा। और ज्यादातर टूर एंड ट्रेवल वाले क्या करते हैं, आपको ये ले जाएंगे, फिर एक दिन मार्केट करा देंगे, एक दिन क्रूज करा देंगे, 2-3 फालतू की चीजें करा देंगे, कोई सेंस नहीं। आप बिजनेस करने जा रहे हो, सिर्फ बिजनेस करो। अब बात कर लेते हैं हमारे प्लान्स की। जो कैंटोन फेयर पे जो हमारे प्लान्स हैं वो है प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 में अच्छे से समझा देता हूँ। अक्टूबर में ये जो है ये कैसे क्या प्रोसीजर है इसका, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। हमने 3 प्लान बिल्ड किए हैं। फर्स्ट प्लान है कैंटोन फेयर ओनली। किसी भी प्लान के अंदर आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, अभी ये रिकॉर्डिंग में भी मैं बता देता हूँ, किसी भी प्लान के अंदर आपकी एयर टिकट इंक्लूड नहीं है, आपका वीजा इंक्लूड नहीं है,
और इंडिया में आप कंपेयर कर लेना किसी भी एजेंसी से, उससे बहुत बेटर सर्विस। और 4 स्टार होटल्स है, कोई नहीं देता, कहते हैं 4 स्टार, वहां पे 2 स्टार होटल में बैठा देते हैं आपको। फॉर एक तो ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। नंबर 2, इस किसी भी जो प्लान 1 है हमारा, चाहे प्लान 1 हो, प्लान 2 हो या प्लान 3 हो, तीनों प्लान के अंदर कोई भी वीजा इंक्लूड नहीं है, कोई भी एयर टिकट इंक्लूड नहीं है। एयर टिकट इसलिए इंक्लूड नहीं है, बहुत सारे लोग दिल्ली से जाएंगे, बहुत सारे लोग बॉम्बे से जाएंगे, बहुत सारे लोग कोलकाता से, सूरत से, अहमदाबाद से। तो एयर टिकट अगर दिल्ली से कर लिया तो वो वहां से आएंगे, होटल करेंगे, उनका दुगना पैसा लग जाएगा, इसीलिए और कोई करता भी नहीं है। पहली चीज, वीजा की कॉस्ट क्या है? वीजा की कॉस्ट आप खुद जाके कर सकते हो, खुद के लिए आपका ज्यादा खर्चा लगेगा। अगर आप एजेंट से करा लोगे सस्ता पड़ेगा। आपको वीजा सबमिट कराने जाना पड़ेगा, आप डॉक्यूमेंट की गलती करोगे, 2 बार आगे पीछे भागोगे। फिर अभी क्या होता है कि अक्टूबर में वीजा, अक्टूबर ये एम्बेसी जो है वो अभी बंद हो जाएगी चाइनीज हॉलीडेज की वजह से, विंटर हॉलीडेज की वजह से। और जब एम्बेसी बंद हो जाती है तो उस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एकदम से ना बहुत सारे वीजा आते हैं, तो वो टोकन देना, रिजेक्शन करना शुरू कर देती है। तो इसलिए अभी से स्टार्ट कर दो, ये बेस्ट टाइम है। ये रेट्स है, क्योंकि हमारे भी रेट्स बढ़ जाएंगे ये अभी आने वाले, शायद हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या रेट बढ़ेंगे, 7 डेज में ऑलरेडी सब कुछ फुल हो जाएगा। आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, 7 दिन के अंदर सब कुछ फुल हो जाना है। तो आप चाहे फेज 1 में जाए, फेज 2 में जाए, फेज 3 में जाए, इसका हांगकांग में आने के बाद आपका पिकअप करना, आपको ट्रांसपोर्ट करके गोंजाऊ लेके जाना, गोंजाऊ ले जाके आपको होटल में स्टे कराना, होटल में ब्रेकफास्ट डिनर कराना, होटल के अंदर ब्रेकफास्ट डिनर के साथ आपको फेयर पे ड्रॉप करना, फिर फेयर से पिक करना, और एक ट्रांसलेटर, एक टूर गाइड आपको देना जो फेयर में आपकी हेल्प करेगा विजिट करने के लिए। चाहे फेज 1 में जाए, फेज 2 में जाए, फेज 3 में जाए, इसमें ये चार्जेस प्लस 5% टैक्स, 6,790 प्लस 5% जीएसटी, ये चार्जेस है प्लान 1 के। इसके बाद बात कर लेते हैं जो लोग जिनके पास बहुत ये रहता है कि सर मैं चाहता हूं कि मैं बहुत कम पैसा लगा के जाऊं, उनके लिए हमने ये प्लान बनाया, प्लान 3। मैं प्लान 2 की बात बाद में करूंगा, प्लान 3 की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को ये रहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को कम पैसे में जाना है, मेरा बजट कम है ना, जो जैसे बिजनेस ओनर है, जो फैक्ट्री ओनर है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का धंधा है, तो वो सारे एक अच्छे डेलीगेशन में जाते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, कई साल पहले मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, है ना। तो मतलब ये सिचुएशन सबके साथ होती है। तो ये वाली चीज के लिए हमने क्या किया है वो भी मैं बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम ना माइक्रो ग्रुप गाइडेंस क्रिएट किया है। माइक्रो ग्रुप में क्या होगा, लेट्स सपोज हमारे पास टोटल अभी तक 15,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी है कैंटोन फेयर की। अभी जो जो बंदे ये कहेंगे कि सर हम सस्ते में जाना चाहते हैं, और मैं बॉम्बे के आसपास से हूँ, या मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ, मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो ऐसे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स है ऐसे, और जो वहां से होंगे। तो हमने क्या किया है कि मैक्सिमम 6 बंदों को, 6 मेंबर पर ग्रुप, 6 मेंबर्स को हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। कि जैसे मुंबई से कोई ग्रुप जा रहा है तो एक ग्रुप में 6 बंदों को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो 3 रूम वो अपने बुक कर सकते हैं। हमारी तरफ से एक आरएम उनको दे दिया जाएगा, वो आरएम उनको आइटनरी बना के दे देगा, उनको सस्ते होटल्स के बता देगा, उनको होटल से कैसे जाना है कैंटोन फेयर पे, कैसे टिकट लेनी है, वो पूरा प्रोसेस बता देगा। मैं भी एक वीडियो बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं अवेलेबल यहाँ पे कर दूंगा। तो आपका मान लो कोई 6 बंदे हमारे इकट्ठे हुए, हमने उन 6 बंदों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आपकी पर्सनल डिटेल शेयर हो रही है, फोन नंबर, आप रिस्पॉन्सिबल हो, यू आर एग्री। आप लोग क्या लेन देन करते हो, दैट इज, क्योंकि इंडिया है भाई, कुछ भी हो सकता है ना, तो सेफ्टी जो मेजरमेंट होते हैं, तो इसमें जो पूरा हमारा इसका जो चार्जेस है इसका जस्ट 4,10,9 है, 10,000 है। तो इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, सस्ती फ्लाइट कैसे बुक करनी है, सब चीजें। वीजा सर्विस के लिए अगर कोई एजेंट चाहिए तो एजेंट आपसे 1,500 से 2,000 रुपए एजेंट के चार्ज होते हैं, वो 15 से 2,000 रुपए आपसे लेगा। और वीजा की जो फीस है, तीनों केसेस में मैं बता रहा हूँ, जैसे कैसे होता है, आपका पासपोर्ट है, लेट्स सपोज मेरा पासपोर्ट यहाँ पे पड़ा है, आपका लेट्स सपोज पासपोर्ट है, आपको अपना पासपोर्ट वीजा एजेंट को भेजना है,
वीजा एजेंट क्या करेगा, इस पासपोर्ट से आपका वीजा एप्लीकेशन फाइल करेगा, इनविटेशन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी इनविटेशन अवेलेबल हो गया, फाइल किया, वो लाइन में लगा, सबमिट करा के आया। अब वीजा एम्बेसी ने एक फीस दे दिया, वो 7500 रुपए है, 8500 रुपए है। वो फीस की स्लिप आपके पास आ जाएगी, उस टाइम पे आपको पैसे पे करने, पहले पैसे नहीं करने, जितने गवर्नमेंट की फीस है वो करना है। प्लस में उसकी सर्विस चार्ज होते हैं, कोई 1500 ले लेता है, कोई 2000 ले लेता है। कैंटोन के टाइम पे 5-5 हजार लोग लेते हैं। तो हमारे साथ जो एजेंट कनेक्ट है, हमने उनको ये कह रखा है आपको कम से कम पैसा और अच्छी सर्विस देनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग एजेंट भी कनेक्ट है अच्छे। तो कोई नहीं चाहता कि भाई हमारे साथ मिलकर वो रिलेशन खराब करें। हमने कहा कि जो भी हम, जिनको भी हम प्रेफर करते हैं, आप उनको अच्छी सर्विस दे दो, यही हमारी आपसे गुजारिश रहेगी। तो ये तो बात हो गई प्लान 3 की। आई गेस आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्लान 1 और प्लान 2 में अगर कोई डाउट है तो अभी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं उस डाउट के आंसर आपको यहाँ पे कर दूंगा। आप कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। यस। हैंड रेज नहीं, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है जी, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। आप चैट पे जाके और चैट यहाँ पे चैट पे नहीं, कमेंट में जाके और कमेंट कर सकते हो। सेकंड प्लान में आप देखो, प्लान 2 के हाँ, प्लान 2 तो ये है, प्लान 2 मैंने बताया नहीं है, प्लान 1 बताया, प्लान 3 बताया। अब मैं प्लान 2 एक्सप्लेन कर देता हूँ। सभी प्लान 2 के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हिमांशु गांधी हो, अशीत हो, जिसके नाम ले रहा हूं मैं वो रिएक्शन करना। असित टाक और विनायक, है ना, तरुण कुमार, पीयूष अग्रवाल, वाशिद खान, ओम प्रकाश, जयदीप, मोहम्मद दानिश, है ना। बांग्लादेश से भी है, पाकिस्तान से भी है। हाँ जी, बांग्लादेश से भी है, पाकिस्तान। हम ना 58 कंट्रीज में हमने ब्रांड डेवलप किया है, और पाकिस्तान में भी किए हैं, बांग्लादेश में भी किए हैं। लगभग हर कंट्री जो है उनमें सब में किया है, जो अपनी लैंग्वेज समझते हैं या इंडियन वहां पे गए हुए हैं। तो आप वहां से जाना चाहते हो तो आपके लिए भी ये फैसिलिटी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको फ्लाइट मैच करवानी होगी अपनी। अब मैं प्लान 2 एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मेरा एक्सक्लूसिव डेलीगेशन है, जिसमें मैं पर्सनली अवेलेबल हूंगा। आपको गाइड कर दिया, पर मैं आपका फिंगर नहीं पकड़ूंगा, मैं आपका ये नहीं करूंगा कि आपको मेरे को स्पून फीडिंग करानी है। एक बिजनेस पर्सन की तरह मैं आपको वो सारी चीजें इसमें बता दूंगा कि एग्जैक्टली इस तरीके से एक्सप्लोर करो। ये फैक्ट्री जो है यहाँ पे, इस कोड से आप इस सिंबल से समझ जाओगे ये फैक्ट्री है, ये क्या है। रियल फैक्ट्री इंडिया के लिए जो काम करती है वो कहाँ पे मिलेंगी, किस कॉर्नर पे बैठी होंगी, और कौन कौन सी फैक्ट्री है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या पूछना है, सीकेडी क्यों पूछना है। चाहे आपका बजाज हो, चाहे आपका रिलायंस हो, चाहे जियो हो, चाहे बोट हो, फायर बोल्ट हो, कोई कंपनी आप कह देना, मैं उसकी कंपनी फैक्ट्री आपसे मिलवा दूंगा मेरे को। मतलब उसका तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लान 2 को ध्यान से समझते हैं। प्लान 2 में मैंने ग्लोबल शोर्स और कैंटोन फेयर को कंबाइन किया है। इसके अंदर हमने जो कैंटोन फेयर ग्लोबल शोर्स है उसको 11 से 13 तक हम अटेंड करेंगे। 11 से 13 अटेंड करेंगे। 13 को जैसे ही आप 11 को हांगकांग आते हैं, तो 11 को एक टाइम आपको मिलेगा। उस टाइम पे आप, क्योंकि ये यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे हमारे पास, 11 को ये फेयर स्टार्ट हो चुका होगा, या तो सीधा एयरपोर्ट से चल पड़ेंगे यहाँ पे पहले हांगकांग, क्योंकि आ रहे हैं ये हांगकांग एग्जीबिशन सेंटर एयरपोर्ट के पास, क्योंकि आ रहे हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस करना जरूरी है। होटल चेक इन बाद में कर लेंगे, वहां पे टाइम खराब होगा। सीधा चल पड़ेंगे फेयर में, वहां से 6 बजे फ्री होके होटल पे चलेंगे और डिनर करने चलेंगे इंडियन रेस्टोरेंट पे। अगले दिन आए 12 को पूरा दिन हांगकांग में स्पेंड करना है। वही डिनर, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, पिक एंड ड्रॉप हुआ आपका होटल से फेयर तक का, और इन नाइट में वहीं पे ड्रॉप कर दिया। 13 को मॉर्निंग में होटल से चेकआउट करना है। होटल से चेकआउट करके अगर हमारे पास टाइम होगा तो 13 को फेयर एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज 13 को, हाँ नहीं, 13 को फेयर फिर एक्सप्लोर करेंगे। 3 दिन कैंटोन फेयर, ये ग्लोबल सोर्स एक्सप्लोर कर लिया। 13 को शाम को गोंजाओ आ जाएंगे, चाइना। 13 को शाम को जैसे ही गोंजाओ आएंगे हम, फेयर शुरू होगा 15 को। 14 को मॉर्निंग में मार्केट में आपको, क्योंकि कोई बंदा जाता है तो फैमिली के लिए शॉपिंग करना। और एक और चीज बता देता हूँ जो कोई नहीं बताता आपको, हर जो मार्केट होती है 6 बजे के बाद बंद हो जाती है, फेयर बंद होता है 6 बजे।
आप 6 बजे जाओगे, चाहे किसी भी मार्केट में चले जाओ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाओ, चाहे कपड़ों की में चले जाओ, चाहे वॉच की में चले जाओ, बैग की में चले जाओ, सारी ज्वेलरी में चले जाओ, सारी मार्केट बंद हो जाती है 6 बजे, लॉक लग जाता है। बेस्ट इसमें हमने क्या किया, सिर्फ 14, क्योंकि मैंने कहा है कि बिजनेस के लिए आए तो बिजनेस ही करेंगे। 14 का दिन पूरा फ्री है। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया कि भाई आप जाओ और अपने होटल में भाई चेक इन करो, इधर उधर घूमो। यहाँ पे 14 को बस किया, बस आपको मार्केट में लेके जाएगा और मार्केट में आप अपनी शॉपिंग कर लो, पूरे दिन घूमो और फिर वापस होटल में आ जाओ। 15, 16, 17, 15 की नाइट, 14 की नाइट गोंजाऊ में, 15 की नाइट, 16 की नाइट, 17 की सॉरी 16 की नाइट ये हमने गोंजाऊ में कर ली, जहाँ पे कैंटोन फेयर होना है। ये होटल जो होगा 4 स्टार होगा, और हांगकांग में होटल करीबन 5 गुना महंगा होगा, 4 स्टार ही होगा, रिवर साइड टॉप लेवल का ही होटल होगा वहां पे भी। अभी ग्लोबल सोर्स और फिर इसके साथ एक तो ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया ग्लोबल सोर्स का, कैंटोन फेयर का। ये फर्स्ट फेज का हमने 17 तक कंप्लीट किया। 17 को चेकआउट करेंगे होटल से और फिर सीधा चले जाएंगे गोंजा, यहाँ पे हांगकांग के लिए वापस आ जाएंगे सेम। और जैसे मैंने आपको बताया था, होटल पे पिक करना, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना, इवनिंग में डिनर करना, उसके साथ 14 या 15 को मेरा एक बिजनेस वर्कशॉप होगा गोंजाऊ में कैंटोन फेयर के अंदर, 2 घंटे का। ये मैंने इस बार स्पेशल अरेंजमेंट इसलिए किया है कि जो डेलीगेशन मेरे साथ जाएगा उन सबको मिल के क्या अपॉर्चुनिटी है, कितने पैसा लगता है, क्या मतलब एक्यूरेट आप अपने आप करो, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मेरे पास रोज 3,000 लोगों की क्वेरीज आती है हमारे डेटाबेस में, नेक्स्ट डे फिर 3,000 आ जाएंगे, फिर 3,000 आ जाएंगे। अब इसमें करीबन 2,500 लोग कनेक्ट है। तो जब 2,500 लोग ऐसे कनेक्ट है तो कैंटोन फेयर तो मेरा ये 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं एक बात कहता हूँ, आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप अपने आप भी कर सकते हो। आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी, अपने आप कर लो, कोई चैलेंज नहीं है। पर करो, कुछ ना कुछ करो, सोचते मत रहो। इंडिया में सबसे बड़ी कमी है, हम लोग सोचते रह जाते हैं। अब इसके प्राइस की बता देता हूँ। विदाउट होटल किसी के भी अंदर, देखो किसी तो ये जो प्लान हुआ, इस प्लान का क्या मतलब हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये प्लान हुआ, इस प्लान का मतलब है फेज 1 कैंटोन फेयर का पूरा, मतलब पूरा तो नहीं है, 19 को खत्म है, हमने 17 को करना है क्योंकि दिवाली 20-21 की दिवाली है। तो हमें 19 को धनतेरस तक, 18 या 19 को इंडिया आना है। तो जो 18 को आना चाहेगा, 19 को आना चाहेगा, उसके लिए हमने यहाँ पे 18 ही कोशिश किया है कि 18 को आप वापिस आ जाओ, 18 को नाइट को, ऐसे किया हमने। क्योंकि कैंटोन फेयर हो गया आपका, फेज 1 हो गया, फेज 2 अगर ग्लोबल सोर्स का करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पे डिपेंड है। तो इसमें किसी भी फेज में किसी भी प्लान के अंदर फ्लाइट टिकट इंक्लूड नहीं है। इसके जो चार्ज है ये क्योंकि इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट हो गया, और गोंजाऊ में अलग से हमने वर्कशॉप कर लिया जिसके अंदर हमें हॉल बुक करना है, मेनी मेनी थिंग्स आर देयर, मैं भी इन्वॉल्व हूँ। इसके जो फेज 1 कंप्लीट, दिस वन, और ग्लोबल सोर्स और ये सारी चीजें मिला के आपका ये चार्ज हो गया। मतलब ये टोटल चार्ज जो है प्लान 2 का वो इतना है, प्लस 5% टैक्स। इसमें होटल इंक्लूड नहीं है हांगकांग के। आप अपने आप बुक करना चाहते हो अपने आप बुक कर लेना, हम आपको बता देंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितने महंगे होटल है। यहाँ पे महंगे होटल है, इसलिए अगर आप होटल बुक करना चाहते हो, होटल के साथ इस प्लान का प्राइस होगा 1,49,990, क्योंकि ये 7 नाइट के समथिंग का प्लान बन रहा है। लोग कराते 4 नाइट का, 5 नाइट का, और 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं फ्लाइट के साथ। और हांगकांग तो कोई टच ही नहीं करेगा, क्योंकि हांगकांग इतना महंगा है, आपका 5 नाइट वहां की और हांगकांग की 1 नाइट बराबर है, 5 गुना महंगा है, इसलिए कोई टच नहीं करता। क्योंकि बिजनेस करने जा रहे हो तो मेन आपको पता होना चाहिए। आप अपने आप कर लो, मेरे को कोई चैलेंज नहीं है। ये 3 प्लान थे हमारे। इस पीडीएफ के अंदर प्लान 1 की डिटेल में हमने पूरा प्लान 1 की डिटेल में, ये फेज 1 जो है कब स्टार्ट होता है, आप फेज 1 में जाना चाहते हो, फेज 2 में जाना चाहते हो, फेज 3 में, तीनों फेज के जो प्राइस है वो ये हैं। आप ये प्राइस कर सकते हो चेक। और फेज 1 जो है, फेज 1 की पूरी डिटेल ये है, कैसे आना है, 14 को आना है, ये हमारा होटल होगा 4 स्टार जिसमें हमें यहाँ पे स्टे करना है, फिर ब्रेकफास्ट, पूरा प्लान यहाँ पे है, आप भी वेबसाइट से देख लेना। प्लान 2 फेज प्लान 1 ही फेज 2 में जो जाएगा उसका ये प्लान रहेगा, ठीक है। ये 4 नाइट के समथिंग के प्लान है सारे। ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 कैंटोन ओनली, इसको हमने नाम दिया है कैंटोन ओनली, ठीक है। तो ये हो गया, फिर ये थर्ड फेज का हो गया 4 नवंबर को खत्म। प्लान 2 जो मेरा एक्सक्लूसिव सुपरेंस एक्सक्लूसिव बिजनेस प्लान है,
उसकी डिटेल्स ये सारी हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। ग्लोबल शोर्स और कैंटोन को हम उसमें कवर करेंगे, और उसकी आइटनरी जो है वो ये है, ये बहुत बड़ी आइटनरी है। कोई इंडिया में कहता है 20 को दिवाली बनानी है, कोई 21 को दिवाली बनानी है, तो इसलिए हमने ये दोनों डेट्स को कैंसिल करके 18 को एग्जिट दे दिया कि 18 को आप हांगकांग से एग्जिट कर जाओ। तो इसलिए अब अपडेट कर दिया। आप इसको, मैं यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर देता हूँ, बाद में मेरे को कहेगा सर ये था कुछ, है ना, क्योंकि दिवाली का कंफ्यूजन था, तो हमने इसको सेटल करा दिया। यहाँ पे आप इंडिया आ जाओगे अपने धनतेरस पे, इंडिया, है ना। जिसको एक्सटेंड करना है आप अपना होटल का अलग से लो, अपनी फ्लाइट आगे की बुक करा लो, आगे आप अपना खुद देखो जैसे भी देखना है आपको। इसके अंदर क्या फीचर मिलेंगे, प्लान 2 के अंदर क्या फीचर मिलेंगे? प्लान 2 के अंदर एक लाइव ट्रेनिंग सेशन होंगे, मेरे 3 सेशन होंगे आपके साथ, जो कि ट्रेवल सेफ्टी के बारे में, आपको क्या एक्टिविटी करना चाहिए, कैसे पैकिंग करना चाहिए, कैसे फैक्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए, कैसे पूरे फेयर को हम एक्सप्लोर करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। मेरे 3 सेशन होंगे ऑनलाइन जाने से पहले। आपको एक आरएम हमारे से अलॉट कर दिया जाएगा, रिलेशनशिप मैनेजर। उसका काम क्या होगा, वो आपकी ऑनबोर्डिंग कराएगा और आपकी जो भी हेल्प होगी, क्योंकि इसके लिए हमने एक ट्रेवल एजेंसी के साथ कनेक्ट किया है। मेरा आई एम नॉट ए ट्रेवल एजेंट, आई एम लाइक काइंड ऑफ ओईएम। मैंने अपने प्लान को ओईएम कराया, ट्रेवल एजेंसी जो 13 से 14 साल काम कर रही है, और उन्होंने मेरे को बेस्ट प्रॉमिस का ये वैल्यू कहा है। तो दैट मीन्स लाइक वो लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते तो डेफिनेटली वो मेरे साथ अच्छा काम ही करेंगे। इसीलिए हमने इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया कि जो भी ये वाला ये वाली जो भी है, इसमें एक्सक्लूसिव कुछ चीजें हमने ऐड कर दी। आपकी अननेसेसरी साइट सीन ना करके जो मैंडेटरी चीजें है, ओनली बिजनेस एक्टिविटी करेंगे। मैंने अपना वर्कशॉप भी इसीलिए कर लिया, है ना। और वर्कशॉप जो इंडिया में आते हैं उनको पता होता है उसकी वैल्यू 25 से 30 लाख रुपए की होती है, और बड़ी वर्कशॉप्स होती है हमारी, 5 स्टार में होती है इंडिया में, वहां पे 4 स्टार में हम कर रहे हैं चाइना में। ये पहली बार कर रहे हैं, मुझे भी मतलब क्योंकि कैसे अरेंज करना है, काफी चीजें होती है ना। उसके बाद डायरेक्ट फैक्ट्री को कैसे फेस टू फेस आप फैक्ट्री को वेरीफाई करना है, ओईएम, ये सारी चीजें। बिजनेस ओरिएंटेशन कैसे होगा प्री, उसके मैं उसके लिए आपके साथ कनेक्ट रहूंगा, एक आरएम हमारा कनेक्ट हो जाएगा, नेटवर्किंग आपकी बिल्ड हो जाएगी, और एक डिनर्स का हम प्लान करेंगे। ठीक है, सभी को दे दिया, मैं इतना कैसे खा सकता हूँ? मैम भी खाएंगे तो वहां पे रख दो एक बार कॉन्फ्रेंस रूम में, वहां पे खा लेते हैं। दिखाओ एक फ्रूट दिखाओ, आप लोग खा सकते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे? अरे भाई मैं नेचुरल हूँ आपकी तरीके से ना, हम सब एक जैसे ही हैं, मिट्टी के बने हुए इंसान हैं, है ना, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। एनीवे अभी इसके बाद इस कैटेगरी में हमने प्रोडक्ट कैटेगरी जो है आप टारगेट कर सकते हो, तो दैट मींस जाने से पहले आप कंसल्टेशन में ये हो जाएगा आपका कि आपको ये पता होगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट करना है, तो हमारे जो आरएम होंगे उसके सारे आंसर आपके दे देंगे व्हाट्सएप पे। डायरेक्ट विजिट, प्रोडक्शन यूनिट और इंस्पेक्शन ये नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। ये आप अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि आपको दिन छोड़ना पड़ेगा, इतना टाइम ही नहीं है ना, ये फैक्ट्री विजिट नहीं हो सकता। ठीक है, लोकल सपोर्ट के लिए आपको ट्रांसलेटर पर्सनल लेना है, पर्सनल ले लो। आपका ट्रेवल कोऑर्डिनेट करना है, ट्रेवल ले लो। अभी इनमें कोई कहता है जी मैं शेयरिंग रूम नहीं लेना चाहता, पर्सनल लेना चाहता हूँ, तो जो भी रूम के चार्जेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे, ये सिंपल सी बात है ना। वो एजेंसी से हम बना के दे देंगे। चीपेस्ट जो प्राइस हमारा अवेलेबल है वो ये वाला है। ये उन लोगों के लिए है जो भाई सस्ते में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो इससे गाइडेंस हम माइक्रो ग्रुप बना देंगे। आपका होटल जो होगा वो शेयर हो जाएगा। अगर 2,000 रुपए का होटल आपको अवेलेबल करा रहे हैं हम गुंजो में, आपको 2,000 में मिल जाता है, ठीक ठाक, मतलब क्योंकि आप सस्ता ले रहे हो तो आपकी वो चॉइस है। तो 1,000 रुपये आपका लग रहा है। ऐसे लोग भी यार, मैं भी, मेरी भी ऐसी ही हैसियत है कि, है ना, सबके साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। होटल कैसे होंगे? होटल लगभग ये वाला होटल है, ये रूम है जो गुंजाऊ में है, इससे इसी तरीके के होटल जो होंगे वो यहाँ पे हांगकांग में होंगे। कुछ इंफॉर्मेशन है भाई यहाँ पे इसी पीडीएफ में कि इंडिया के टॉप रीजन में जो मैक्सिमम लोग ट्रेवल करते हैं, महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा करते हैं, को फिर गुजरात से, दिल्ली एनसीआर से, पंजाब से, कर्नाटका से। और इससे पहले आपका जैसे ही आप ऑनबोर्ड करते हो, टर्म एंड कंडीशंस आपको अवेलेबल कर दी जाती है, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म से। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हो जाता है, आपका ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो और एक रिलेशन जरूर बिल्ड कर लेंगे।
अभी इस बार मैं आपको हमारी ऑफिस में तो विजिट नहीं करा पाऊंगा, पर रेगुलर जो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ हम विजिट करते हैं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप पूछ लीजिए, 5 मिनट में मैं कवर करता हूँ। नेक्स्ट सेशन मेरा यूएस ड्रॉप शिपिंग का है, अभी स्टोरी पे मैं लगा दूंगा, जिसको ज्वाइन करना हो। मेरे को वो देखना है कितने बजे सेशन है, मेरे को नहीं पता। 12:30 बजे सेशन है। ठीक है, मेरे पास भी 1 घंटे का टाइम है। तो अब हम लेते हैं ओनली 5 to 7 मिनट, आपके जो भी क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकते हैं, मैं नेम के साथ उनके आंसर करूंगा। या गो अहेड। शुभम शर्मा का क्वेश्चन है, अरे भाई साहब 1.5 साल से कर रहे हो, कॉलेज से हो, लॉट ऑफ प्राइवेट लेबलिंग एसकेडी सीकेडी डेवलप करना है, योर चैनल योर विजन। भाई ये बातें आप कमेंट में लिख दिया करो, टू द पॉइंट बात करते हैं। ट्रस्ट, अरे यार आपने तो ये देवता बनवा दिया मेरे को, ऐसे काम मत करो। अपना इससे रिलेटेड है वो पूछो, प्लीज कनेक्ट। अरे भाई मैं कनेक्ट ही तो कर रहा हूँ ओम प्रकाश, यार मतलब आईक्यू नहीं है क्या लोगों में भाई? प्रसाद जी क्या पूछ रहे हो आप? प्लीज कनेक्ट, कनेक्ट ही तो कर रहा हूँ मैं खाली बैठा हूँ आप लोगों को, इसीलिए मैं कॉल करूँ आपको यार, कम ऑन। एजेंट फॉर वीजा भाई साहब मिल जाएगा। अब मैं आपको ये एजेंट भी दे दूं, सारी चीजें, कुछ कुछ अपनी भी काम कर लो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती होगी, या तो अपने आप ढूंढ लो यार। कम ऑन, कैसे लोग हैं कई। आप बिजनेस नहीं करते कर सकते अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? सॉरी मैं अभी इसको ओवर कर रहा हूँ। आप बिजनेसमैन नहीं हो अगर आप लोग इस तरीके के मतलब नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे हो। मेरे को ही कई बार ऐसा होता है, मैं इंडिया में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ? अमेरिका में वेयर हाउस है, सारी चीजें। अरे आप लोगों को सिखाने के लिए आप यार कम से कम एक ऐसे फॉर्मल, मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुन लो। आप अपनी उस पे लालच पे लगे, एजेंट दे दो जी, वीजा एजेंट दे दो। अरे क्यों दे दूं मैं तुम्हें वीजा एजेंट? ये कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। चलो कैसे बुक करना है वो भी बता देता हूँ, हालांकि आपको हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, शुप्रंस.इन पे। शुप्रंस.इन पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे चाइना, कैंटोन चाइना ट्रेवल का ऑप्शन होगा। यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है, वीडियोस, क्लाइंट कॉल अवेलेबल है, ये पूरी पीडीएफ की डिटेल अवेलेबल है। नीचे बुक नाउ का ऑप्शन है, जैसे आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चाइना ट्रेवल के जो चारों प्लान थे, जो तीनों प्लान थे, कैंटोन फेयर, फेज 1 डेलीगेशन, फेज 1 फेज 2 फेज 3, प्लान 1। अगर ग्लोबल सोर्स और कैंटोन का जो हमारा एक्सक्लूसिव प्लान है वो ये हो गया। अगर होटल के साथ करना है, ये विदाउट होटल है, होटल भी हांगकांग में करने हैं, है ना। इसमें क्या है, फेज 1 कवर हो गया आपका, ग्लोबल सोर्स कवर हो गया। फेज 1 यूक्यू है, सारे होटल गोंजाओ के कवर है, हांगकांग के होटल कवर नहीं है। अगर हांगकांग के होटल कवर करना चाहते हो तो उसका प्राइस है 149, ये कर सकते हो एक्सक्लूसिव। अगर आपको माइक्रो ग्रुप करना है 10,000, ठीक है। बाकी आपका विच फेज बेस्ट फॉर ड्रॉप शिपर, अरे यार कोई फेज नहीं है भाई साहब, कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आते हो? प्लीज कनेक्ट, कोई जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है भाई साहब आपके पास। कौन कौन हंस रहा है? मेरे को हंसी आ रही है, कोई नहीं यार, बुरा मत मानना। जय हिंद, जय भारत सभी को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। पर जेन्युइन क्वेश्चन पूछा करो, ऐसे मैं बहुत कम आता हूँ आप लोगों के साथ, और मेरे को ही अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। हाँ नीचे क्वेश्चन पूछ रखे थे, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। भाई आपका चाइना का टिकट बुक है 23 को, अंकित जी मैं क्या करूं? आप क्वेश्चन की बात करो, गारमेंट ब्रांड के लिए आप टू द पॉइंट बात करो। 23 का टिकट बुक है, मैं क्या करूं? 23 का बुक है भाई, अपना 5,000 रुपए लगेगा, अपना टिकट आगे पीछे करा लो। 5,000 लगेगा, वहां पे जब जाओगे इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाओगे ना, 5,000 रुपए लग जाएंगे। एक इंडियन रेस्टोरेंट बॉलीवुड वाले में खाओगे तो। फर्स्ट टाइम डेवलप भाई, ठीक है, इसीलिए तभी तो आपकी हेल्प के लिए मैंने क्या है, लेट ज्वाइन हुआ भाई। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा। मिसलेनियस एक्सपेंस भाई, आप चाहे वहां पे अपनी मतलब कितना भी खर्चा करो, आप कोई शॉपिंग करो, आपके एक्सपेंस है। मैंने ये एक्सपेंस ये बता दिए जो हमारे यार, आपकी जेब है, आप कितने रुपए खर्च करो, मैं क्या करूं इसमें? बिलियन डॉलर ब्रांड बनाना है भाई ये शुभम शर्मा जी को, ग्लोबली। बहुत अच्छी बात है, आप बना सकते हो। आप शुभम, आप स्टूडेंट हो और बिल्कुल बना सकते हो, आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल बन जाएगा, है ना। पर ये आज का जो सेशन है हमारा वो कैंटोन फेयर का था। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, 1-2 बार और करूंगा, फिर मैं ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।